जय श्री राम। मित्रों, मैं एस्ट्रो चाणक्य आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ मार्च 2026 का मासिक राशिफल लेकर। मार्च 2026 केवल मौसम के परिवर्तन का महीना नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, रंग और नए संकल्पों का भी समय है। इस माह ग्रहों की चाल जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलावों के संकेत दे रही है। सूर्य का मीन राशि में प्रवेश आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जागृति को बढ़ाएगा, जबकि शनि कर्म और जिम्मेदारियों की गंभीरता को सामने लेकर आएंगे। गुरु की स्थिर दृष्टि आर्थिक और पारिवारिक आधार को मजबूत करेगी और इसी बीच रंगों का महापर्व होली इस महीने को विशेष उत्साह और सकारात्मकता से भर देगा। होली केवल रंगों का उत्सव नहीं है, यह बुराई पर अच्छाई का विजय का और जीवन में नई शुरुआत करने का भी प्रतीक है। यह समय है पुरानी कटुता भूलकर रिश्तों में मिठास घोलने का। मार्च 2026 हमें यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे ग्रहों की स्थिति कैसी भी हो, यदि हम पॉजिटिव दृष्टिकोण, धैर्य और कर्मशीलता बनाए रखें तो हर चुनौती अवसर में बदल सकती है। यह महीना आत्मविश्लेषण, रिश्तों की मरम्मत और भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने का है। आइए इस होली पर केवल बाहरी रंग ही नहीं, बल्कि अपने जीवन को भी आशा, प्रेम और सफलता के रंगों से भर दें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक नई शुरुआत करें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मार्च 2026 में ग्रहों का गोचर क्या रहने वाला है। शुक्र 2 मार्च को कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां शुक्र एक्सॉल्टेड यानी कि उच्च के हो जाएंगे। 25 मार्च को शुक्र मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्य 15 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पहले से मौजूद शनि के साथ मिलकर सूर्य शनि की युति बन जाएगी। मंगल फरवरी से ही कुंभ राशि में विराजमान है। 3 मार्च को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि अभी मीन राशि में ही रहेंगे और 21 मार्च को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे पद में गोचर करेंगे। बृहस्पति देव अभी 11 मार्च तक वक्री अवस्था में मिथुन राशि में ट्रांजिट करते रहेंगे और 11 मार्च से मार्गी हो जाएंगे। बुध देव यानी कि मरकरी का ट्रांजिट कुंभ राशि में रहेगा। राहु का कुंभ राशि में और केतु का सिंह राशि में गोचर रहेगा। तो मित्रों, ये थी आने वाले महीने की अलग अलग ग्रहों की ट्रांजिट की स्थिति। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से, यानी कि एरीज से। मार्च 2026 आपके लिए बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक परिवर्तन का महीना है। यह समय ऐसा है जब आप अचानक से रुककर सोचते हैं कि आगे जीवन में करना क्या है। पिछले कुछ महीनों की भागदौड़ के बाद यह महीना आपको धीमा करेगा, लेकिन यह धीमापन कमजोरी नहीं बल्कि तैयारी है। काम के क्षेत्र में आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन परिस्थितियां तुरंत सहयोग नहीं करेंगी। कुछ योजनाएं अटक सकती हैं, कुछ लोग उपेक्षा अनुसार समर्थन नहीं देंगे, लेकिन यह रुकावट परमानेंट नहीं है। यह महीना आपको प्लानिंग बदलने, लोगों को परखने और अपनी दिशा स्पष्ट करने का अवसर देगा। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं वे अभी तैयारी करें, अंतिम निर्णय अगले महीने बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति पूरी तरह खराब नहीं होगी, लेकिन खर्च अचानक बढ़ सकते हैं। घर, स्वास्थ्य, यात्रा या किसी पारिवारिक जिम्मेदारियों पर धन लग सकता है। यदि आप समझदारी से चलेंगे तो संतुलन बना रहेगा। यह समय जोखिम भरे निवेश से बचने का है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचकर ही इन्वेस्ट करें। परिवार के मामले में आप भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि आपकी मेहनत को सही पहचान नहीं मिल रही है। अविवाहित जातकों के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो पहले मित्र के रूप में जुड़े हों और धीरे धीरे भावनात्मक रूप ले लेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद, मानसिक थकान और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। शरीर से ज्यादा मन थक सकता है। ध्यान, सुबह की धूप और नियमित दिनचर्या अत्यंत आवश्यक है। इस महीने आपको अपने शरीर की सुननी होगी। मार्च का दूसरा भाग पहले से बेहतर रहेगा। धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटेगा। आप समझ पाएंगे कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। यह स्पष्टता आगे की सफलता की नींव बनेगी। आइए जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वालों के लिए मार्च 2026 के वे कौन से दिन हैं जो रहने वाले हैं ज्यादा शुभ। तो 6, 7, 16, 17, 18, 21, 22, 25 और 26 मार्च यह वह डेट्स हैं जब भाग्य ज्यादा साथ देने वाला है। और 2, 9, 10, 11, 19, 28 मार्च यह वह डेट्स हैं जब कोई भी काम ज्यादा सावधानी के साथ करें, कुछ परेशानियां आ सकती हैं। उपाय के लिए हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते रहें। अगली राशि है वृषभ यानी कि टॉरस। मार्च 2026 आपके लिए स्थिरता और विस्तार का महीना है। पिछले समय में जो मानसिक दबाव या अनिश्चितता रही, अब धीरे धीरे स्पष्टता आने लगेगी। यह महीना आपको याद दिलाएगा कि धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो टिकाऊ परिणाम लाते हैं और यही ऊर्जा इस महीने सक्रिय होगी। काम के क्षेत्र में यह समय नेटवर्किंग और संबंधों से लाभ का है। जिन लोगों से पहले सामान्य संपर्क था, वही लोग अचानक उपयोगी साबित हो सकते हैं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का समर्थन मिल सकता है। यदि आप व्यवसाय में हैं तो नया क्लाइंट या बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना रहेगी। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
जो शुरू में दबाव लेकिन बाद में प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। आर्थिक दृष्टि से यह महीना मजबूत है, आय के स्रोत स्थिर रहेंगे और अतिरिक्त लाभ के अवसर बनते रहेंगे। हालांकि खर्च भी रहेंगे लेकिन वह योजनाबद्ध होंगे। घर की सजावट, वाहन या किसी बड़े घरेलू निर्णय पर धन खर्च हो सकता है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो दीर्घकालिक योजना बेहतर रहेगी। परिवार के मामले में यह महीना मिश्रित रहेगा। परिवार में कोई शुभ चर्चा हो सकती है, विवाह, संपत्ति या नए कार्य की शुरुआत होगी, लेकिन आपकी जिद या किसी और हट से छोटी बहस भी संभव है। इस समय संवाद में कोमलता बनाए रखना आवश्यक है। प्रेम जीवन में यह महीना खास हो सकता है। यदि आप पहले से संबंध में हैं तो रिश्ता और गहरा होगा। यदि अविवाहित हैं तो कोई स्थिर और गंभीर स्वभाव का व्यक्ति जीवन में प्रवेश कर सकता है। यह आकर्षण केवल भावनात्मक नहीं बल्कि व्यवहारिक भी होगा। आप भविष्य के बारे में सोचने लगेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गले या थायराइड से जुड़ी समस्या पर ध्यान देना जरूरी है। मीठा कम लें और नियमित व्यायाम करें। मार्च का अंतिम सप्ताह विशेष रूप से शुभ रहेगा। कोई रुका हुआ काम पूरा होगा या मनचाही खबर मिल सकती है। यह महीना आपको आत्मविश्वास और स्थिरता दोनों देने वाला है। आइए अब जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 महीने के वे कौन से दिन हैं जो रहेंगे ज़्यादा शुभ। तो 9, 10, 19, 20, 23, 24, 27 और 28 मार्च वह दिन है जब भाग्य कुछ ज़्यादा साथ देने वाला है। और 3, 4, 12, 13, 14, 21, 22 और 30 यह वह डेट्स हैं जब कोई भी काम ज़्यादा सावधानी के साथ करें, कुछ समस्याएं आ सकती हैं। उपाय के लिए देवी माँ के किसी भी रूप में पूजा करें और महिलाओं का सम्मान करें। अगली राशि है मिथुन यानी कि जेमिनी। मार्च 2026 आपके लिए अत्यंत सक्रिय और परिवर्तनकारी महीना रहने वाला है। आप सामान्य से अधिक व्यस्त रहेंगे। मन में कई विचार, कई प्लानिंग्स और कई संभावनाएं चलती रहेगी। यह महीना आपको नए अवसर देगा, लेकिन साथ ही आपके निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा भी लेगा। करियर के क्षेत्र में अचानक गति आएगी। आपको नई जिम्मेदारियां या प्रोजेक्ट मिल सकता है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू या ऑफर का संकेत है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय ना लें। हर अवसर सुनहरा दिख सकता है, पर गहराई से जांच जरूरी है। बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। व्यवसायियों के लिए यह समय मार्केटिंग और विस्तार का रहने वाला है। नए संपर्क बनेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाभ हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में सावधानी रखें। सभी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर और रिटर्न में रखें। आर्थिक स्थिति मध्यम से अच्छी रहेगी। धन आएगा, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ेंगे। विशेषकर यात्रा, टेक्नोलॉजी या शिक्षा पर खर्च संभव है। यह खर्च भविष्य में लाभ देगा। परिवार में आप कभी कभी चिड़चिड़े हो सकते हैं। काम का तनाव घर तक ना लेकर आए। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें, क्योंकि गलतफहमी जल्दी पैदा हो सकती है। प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। यदि आप सिंगल हैं तो अचानक किसी से आकर्षण हो सकता है, लेकिन यह आकर्षण स्थायी है या नहीं इसका निर्णय समय करेगा। विवाहित जातकों को ईगो के टकराव से बचना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से सिर दर्द, कंधे का दर्द या नींद की कमी संभव है। डिजिटल स्क्रीन से दूरी और नियमित नींद जरूरी है। महीने का दूसरा भाग पहले से बेहतर रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय स्पष्ट होंगे। यह महीना आपको सिखाएगा कि तेज चलना ही सफलता नहीं, सही दिशा में चलना सक्सेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए मार्च 2026 के वे कौन से दिन हैं जो रहने वाले हैं ज़्यादा लाभकारी। तो 2, 3, 11, 12, 19, 21, 22, 26, 27, 29 और 30 मार्च यह वह दिन है जब भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है। और 5, 6, 15, 16, 17, 24 और 25 यह वह डेट्स हैं जब कोई भी काम ज़्यादा सावधानी के साथ करें, कुछ रुकावटें आ सकती हैं। उपाय के लिए भगवान गणपति की नित्य स्तुति करें। हरे रंग का प्रयोग डेली रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा करें। नेक्स्ट राशि है कर्क यानी कि कैंसर। मार्च 2026 आपके लिए भाग्य, दिशा, परिवर्तन और इंटरनल मैच्योरिटी का महीना रहने वाला है। पिछले कुछ समय में यदि आपने मानसिक अस्थिरता या इंटरनल उतार चढ़ाव ज़्यादा अनुभव किया है, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे बैलेंस की ओर बढ़ेंगी। यह महीना आपको यह महसूस कराएगा कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन सही समय पर सही दरवाज़ा खुलता रहेगा और सही समय आने पर ही अच्छे अवसर मिलेंगे। करियर के क्षेत्र में यह महीना प्रगति का संकेत दे रहा है। किसी सीनियर का मार्गदर्शन या अप्रत्याशित अवसर मिल सकता है। यदि आप एजुकेशन, कंसल्टेंसी, आध्यात्मिक कार्य, कानून या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, हालांकि अंतिम निर्णय सोच समझ कर लें। आर्थिक दृष्टि से आय के नए स्रोत बन सकते हैं। लंबे समय से अटका हुआ भुगतान मिल सकता है। यदि आपने निवेश किया है तो उसका सकारात्मक लाभ मिल सकता है, हालांकि खर्च भी रहेंगे, विशेषकर यात्रा या धार्मिक कार्यों पर। परिवार में वातावरण अपेक्षाकृत शांत रहेगा। माता पिता से भावनात्मक जुड़ाव बनता रहेगा। यदि परिवार में कोई विवाद चल रहा है तो समाधान की दिशा मिल सकती है।
विवाहित जातकों के लिए यह महीना सहयोग और समझ का है। प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। यदि आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके मन को समझ सके। पहले अपने रिलेशंस को परख लें, यह संबंध धीरे धीरे विकसित होगा, जल्दबाजी ना करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट, डाइजेशन और नींद पर इस महीने विशेष ध्यान रखिएगा। भावनात्मक तनाव शरीर पर असर डाल सकता है। जल तत्व से जुड़े हुए उपाय जैसे सुबह सूर्य को जल देना यह लाभकारी रहेगा। महीने का अंतिम भाग विशेष रूप से शुभ संकेत दे रहा है। कोई अच्छी खबर, यात्रा या मानसिक राहत संभव है। यह महीना आपको सिखाएगा कि धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आइए अब जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए मार्च 2026 के वे कौन से दिन हैं जो रहेंगे ज़्यादा शुभ। तो 4, 5, 6, 14, 15, 23, 24, 28 और 29 यह वह डेट्स हैं जब भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है। और 7, 8, 9, 17, 18, 25 और 26 मार्च यह वह दिन रहेंगे जब कोई भी काम ज़्यादा सावधानी के साथ करें, कुछ परेशानियां संभव है। उपाय के लिए भगवान शिव की आराधना करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अगली राशि है सिंह यानी कि लियो। मार्च 2026 आपके लिए परिवर्तन, गहराई और सेल्फ असेसमेंट का समय है। यह महीना आपको अंदर से मजबूत करेगा। भले ही शुरुआत में सिचुएशंस थोड़ी डिफिकल्ट लगे, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, लेकिन यह बदलाव ज़्यादा समय तक नहीं है बल्कि पुनर्निर्माण का है। करियर के क्षेत्र में अचानक परिवर्तन संभव है। कार्यस्थल पर नई नीति, नई जिम्मेदारी या टीम में बदलाव हो सकता है। आपको नेतृत्व दिखाने का अवसर मिलेगा, लेकिन संयम आवश्यक है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो वित्तीय योजना पर ध्यान दीजिएगा। आर्थिक दृष्टि से यह महीना सावधानी मांगता है। अचानक खर्च या अप्रत्याशित दायित्व सामने आ सकता है। निवेश सोच समझ कर करें। ऋण लेने से पहले यदि अत्यंत आवश्यक ना हो तब तक ऋण बिल्कुल ना लें। परिवार में भावनात्मक उतार चढ़ाव हो सकते हैं। जीवन साथी या करीबी व्यक्ति से मतभेद संभव है, पर संवाद से समाधान मिलेगा। अहंकार छोड़ना इस महीने सबसे बड़ा उपाय है। ससुराल पक्ष से बर्ताव में संयम रखें। पर्सनल रिलेशंस में भी कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। प्रेम जीवन में गहराई आएगी। यह महीना सतही आकर्षण से आगे बढ़कर वास्तविक भावनाओं की परीक्षा लेगा। यदि संबंध मजबूत हैं तो और मजबूत होगा, यदि कमजोर है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में हृदय, हाई ब्लड प्रेशर या स्ट्रेस से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है। नियमित व्यायाम और ध्यान आवश्यक है। मार्च का अंतिम सप्ताह राहत और स्पष्टता लाएगा। आप समझ पाएंगे कि परिवर्तन डरावना नहीं बल्कि आवश्यक है। यह महीना आपको मैच्योरिटी देगा। अब यह जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए मार्च 2026 के वह कौन से दिन हैं जो रहने वाले हैं ज़्यादा शुभ। तो 2, 3, 4, 7, 8, 25, 26, 30 और 31 मार्च यह वह डेट्स हैं जब भाग्य देने वाला है ज़्यादा साथ। और 1, 10, 11, 19, 20, 27 और 28 मार्च यह वह डेट्स हैं जब कोई भी काम थोड़ी सावधानी के साथ करें, कुछ परेशानियां आ सकती हैं। उपाय के लिए सूर्य को जल दें, पिता का उचित सम्मान करें और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। नेक्स्ट राशि है कन्या यानी कि वर्गो। मार्च 2026 आपके लिए संबंधों और संतुलन का महीना है। यह समय आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि कौन आपके साथ सच में खड़ा है और कौन केवल परिस्थितियों के अनुसार। पार्टनरशिप, विवाह और व्यावसायिक सहयोग प्रमुख विषय रहेंगे। करियर के क्षेत्र में साझेदारी या टीम वर्क से लाभ होगा। यदि आप स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तो किसी के साथ जुड़ने का अवसर मिल सकता है। नौकरी में आपको जिम्मेदारियां बढ़कर मिलेंगी, लेकिन यह आपके कौशल की पहचान कराएंगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। अचानक बड़े लाभ की संभावना कम है, लेकिन स्थिर आय बनी रहेगी। खर्च बैलेंस रहेंगे। परिवार में आप मध्यस्थता की भूमि निभा सकते हैं। किसी विवाद को सुलझाने में आपकी इंटेलिजेंस काम आएगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, लेकिन सहयोग की उम्मीद जीवन साथी की कैपेबिलिटी के अनुसार ही रखें। प्रेम जीवन में यह महीना सकारात्मक है। यदि आप लंबे समय से किसी को पसंद करते हैं तो बात आगे बढ़ सकती है। विवाहित जातकों के लिए संबंध मजबूत होंगे, लेकिन अगर कोई विवाद हो भी जाए तो उसको तुरंत बातचीत से निपटा लें, ज़्यादा लंबा ना खींचें। स्वास्थ्य की दृष्टि से डाइजेशन, स्किन या स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान दें। इस समय ज़्यादा सोचने से बचें। योग और नियमित दिनचर्या अपनाएं। महीने का अंतिम भाग विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। कोई रुका हुआ काम पूरा होगा या मानसिक संतुलन वापस आएगा। यह महीना आपको सिखाएगा कि बैलेंस करना ही सफलता की कुंजी है। आइए अब जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए मार्च 2026 के वह कौन से दिन हैं जब भाग्य देने वाला है ज़्यादा साथ। तो 1, 5, 6, 9, 10, 27 और 28 मार्च यह वह दिन है जब भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है। और 2, 3, 13, 14, 22 और 30 मार्च यह वह डेट्स हैं जब कोई भी काम ज़्यादा सावधानी के साथ करें, कुछ परेशानियां आ सकती हैं। उपाय के लिए भगवान गणपति की स्तुति करें और छोटे बच्चों की एजुकेशन में सहयोग करें। अगली राशि है तुला यानी कि लिब्रा।
मार्च 2026 आपके लिए डेली रूटीन, डिसिप्लिन और जीवन की प्राथमिकताओं को रीअरेंज करने का महीना रहने वाला है। यह समय आपको यह सिखाएगा कि केवल संतुलन की इच्छा पर्याप्त नहीं, संतुलन के लिए ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। यह महीना आपके दैनिक जीवन, कार्यशैली और स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव डालेगा। काम के क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि काम का दबाव पहले से अधिक है, लेकिन यह दबाव आपकी क्षमता को साबित करने में सक्षम होगा। जो लोग नौकरी में स्थिरता चाहते हैं, उन्हें धीरे धीरे सकारात्मक संकेत मिलने लगेंगे। व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय व्यवस्थित योजना बनाने का है। जल्दबाजी या भावनात्मक निर्णय नुकसान दे सकते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव कुछ अधिक हो सकते हैं, परंतु यह कुछ समय के लिए है, ज़्यादा परेशान ना हो। आर्थिक दृष्टि से यह महीना संतुलित है। आय स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों में अनुशासन जरूरी है। किसी पुराने कर्ज को चुकाने या वित्तीय योजना बनाने का उचित समय है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो केवल विश्वास के आधार पर ना करें, किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर रहेगा। परिवार में छोटे मोटे मतभेद संभव है, खासकर समय और जिम्मेदारियों को लेकर। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको भावनात्मक उपलब्धता दिखानी होगी। प्रेम जीवन में यह महीना स्थिरता लाएगा। यदि आप सिंगल हैं तो कार्यस्थल या परिचित दायरे में किसी से जुड़ाव हो सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह महीना चेतावनी दे रहा है। नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और नींद को प्राथमिकता जरूर दें। इंडाइजेशन, स्किन या ब्लड प्रेशर की जुड़ी समस्या हो सकती है। अपने बीपी लेवल्स को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहें। यदि आप पहले से किसी उपचार में हैं तो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। महीने का अंतिम भाग राहत और संतुलन लेकर आएगा। आप महसूस करेंगे कि जो दबाव था वही आपको अधिक सक्षम बना रहा है। यह महीना आपको सिखाएगा कि अनुशासन ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। आइए अब जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए मार्च 2026 के वे कौन से दिन हैं जो रहने वाले हैं ज़्यादा शुभ। तो 2, 3, 7, 8, 12, 13, 29, 30 और 31 मार्च यह वह दिन है जब भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है। और 5, 6, 15, 16, 23, 24 यह वह तारीखें हैं जब कोई भी काम ज़्यादा सावधानी के साथ करें, कुछ परेशानियां आ सकती हैं। उपाय के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफ़ेद मिठाई बांटें। नेक्स्ट राशि है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। मार्च 2026 आपके लिए क्रिएटिविटी, भावनात्मक गहराई और सेल्फ डिसिप्लिन का महीना है। लंबे समय से यदि आप भीतर कुछ दबाकर चल रहे थे तो अब वह बाहर आने वाला है। यह समय आपके आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करेगा। करियर के क्षेत्र में नई ऊर्जा आएगी। आप अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे और लोग उन्हें गंभीरता से लेंगे। यदि आप कला, लेखन, शिक्षण, मीडिया या कंसल्टेंसी से जुड़े हुए किसी काम में है तो यह महीना आपके लिए विशेष शुभ रहने वाला है। व्यवसाय में जोखिम लेने की इच्छा बढ़ सकती है, लेकिन विवेक बनाए रखें। इस समय जल्दबाजी और बिना सूझबूझ के लिया गया निवेश बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला रहेगा। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं या निवेशक हैं तो बहुत सावधानी के साथ काम करें। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। अचानक लाभ या रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। हालांकि खर्च भी क्रिएटिव कामों पे या फैमिली एंटरटेनमेंट पर हो सकते हैं। परिवार में वातावरण पॉजिटिव रहेगा। इस समय अगर आपके बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है। उनको मोटिवेट करते रहें। संतान होने की खुशखबरी मिल सकती है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वह इस समय अपना विशेष ध्यान रखें। प्रेम जीवन में यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि संबंध मजबूत हैं तो और गहरा होगा, और यदि अस्थिर हैं तो क्लैरिटी आ सकती है। सिंगल जातकों के लिए यह समय रोमांटिक शुरुआत का संकेत देता है। अगर कोई पुराना संबंध खत्म हो गया होगा तो उसके पुनर्जीवित होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचें। हृदय और रक्तचाप पर ध्यान दें। अगर लीवर से जुड़ी हुई ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। लापरवाही बिल्कुल ना करें। महीने का अंतिम सप्ताह विशेष उत्साह और सफलता का संकेत देता है। यह महीना आपको याद दिलाएगा कि जब आप अपने असली स्वभाव में रहते हैं तब जीवन सहज हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च 2026 के वे कौन से दिन हैं जो रहेंगे ज़्यादा लाभकारी। तो 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 23 और 24 मार्च यह वह डेट्स हैं जब भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है। और 7, 8, 17, 18, 25 और 26 मार्च यह वह डेट्स हैं जब कोई भी काम ज़्यादा सावधानी के साथ करें, कुछ अड़चनें आ सकती हैं। उपाय के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगली राशि है धनु यानी कि सजिटेरियस। मार्च 2026 आपके लिए घर, परिवार और आंतरिक सुरक्षा का महीना है। यह समय आपको अपने पुराने लोगों में और अपनी जड़ों की ओर लौटने का संकेत देता है। बाहरी उपलब्धियों से अधिक ध्यान घरेलू जीवन पर रहेगा। करियर के क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन गति थोड़ी धीमी हो सकती है।
आपको महसूस हो सकता है कि काम आगे बढ़ रहा है, पर उतनी तेजी से नहीं जितना आप चाह रहे हैं। धैर्य रखें, यह तैयारी का समय है। आगे आने वाले समय में अभी किए हुए काम लाभ देंगे। बिजनेस में संपत्ति या स्थान परिवर्तन से जुड़े निर्णय संभव है। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम जो काफी समय से पेंडिंग था, इस समय हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से यह महीना संतुलित है। घर की मरम्मत, वाहन या पारिवारिक जरूरतों पर खर्च संभव है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह निवेश लाभकारी रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जीवन साथी के साथ समय बिताना आवश्यक है। यदि आप सिंगल हैं तो पारिवारिक परिचय में कोई रिश्ता प्रस्तावित हो सकता है। प्रेम जीवन में भावनात्मक स्थिरता महत्वपूर्ण रहेगी। यह महीना गहराई और भरोसे की परीक्षा लेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इंडाइजेशन, चेस्ट या रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, ध्यान रखें। नियमित व्यायाम और ध्यान लाभकारी रहेगा। स्पेशली डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज बहुत लाभकारी रहेगी। महीने का अंतिम भाग पॉजिटिव समाचार ला सकता है। घर से जुड़ा निर्णय, संपत्ति या पारिवारिक सुख की अनुभूति होगी। यह महीना आपको सिखाएगा कि मजबूत जड़ें ही ऊंची उड़ान का आधार होती हैं। आइए जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए मार्च 2026 के वह कौन से दिन हैं जो रहेंगे ज़्यादा शुभ। तो 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 24 और 25 मार्च यह वह डेट्स हैं जब भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है। और 10, 11, 19, 20, 28 और 29 मार्च को जो भी काम करें ज़्यादा सावधानी के साथ करें, कुछ परेशानियां संभव हैं। उपाय के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पीले रंग का उपयोग डेली रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा करें और गुरुओं का सम्मान करें। अगली राशि है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। मार्च 2026 आपके लिए गति, संचार और डिसीजन लेने का महीना रहने वाला है। पिछले कुछ समय से आप जिम्मेदारियों के बोझ के साथ चल रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ी हल्की महसूस होगी। यह समय है पहल करने का, रुकने का नहीं। करियर के क्षेत्र में नई बातचीत, मीटिंग, यात्रा या प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। आप अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे। यदि आप मीडिया, लेखन, प्रशासन, सेल्स या कंसल्टिंग से जुड़े हुए हैं तो यह महीना विशेष रूप से सक्रिय रहेगा। किसी ऑफिशियल काम के कारण शहर से बाहर जाना हो सकता है। नौकरी में बदलाव का विचार भी आ सकता है और कुछ लोगों को इंटरव्यू या ऑफर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। छोटे छोटे स्रोतों से धन आएगा। हालांकि यात्रा या तकनीकी साधनों पर खर्च संभव है। यदि आप नया कौशल सीखने में निवेश करते हैं तो भविष्य में लाभ मिलेगा। परिवार में भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। घर में हलचल रहेगी। कोई यात्रा, समारोह या पारिवारिक कार्यक्रम संभव है। जीवन साथी से संवाद अच्छा रहेगा, लेकिन काम का तनाव घर तक ना लाएं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखें। प्रेम जीवन में पॉजिटिविटी रहेगी। सिंगल जातकों के लिए मित्रता से प्रेम की शुरुआत संभव है। विवाहित लोगों के लिए संवाद ही संबंध को मजबूत करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो कंधे, गर्दन या नसों में खिंचाव की समस्या हो सकती है। नियमित स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते रहें। ओवर एक्सर्शन से बचें। नियमित आराम जरूरी है। महीने का अंतिम सप्ताह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। कोई अच्छी खबर या सफल वार्ता संभव है। यह महीना आपको सिखाएगा कि जब आप पहल करते हैं तो रास्ते खुद बनने लग पड़ते हैं। अब जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए मार्च 2026 के वे कौन से दिन हैं जो ज़्यादा शुभ रहने वाले हैं। तो 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27 और 28 मार्च यह वह डेट्स हैं जब भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है। 2, 3, 4, 12, 13, 21, 22, 29 और 30 मार्च यह वह डेट्स हैं जब कोई भी काम ज़्यादा सावधानी के साथ करें। कामों में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उपाय के लिए विकलांग लोगों की सहायता करें। घर के बुजुर्गों की ज़रूरतों का ध्यान रखें। अगली राशि है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। मार्च 2026 आपके लिए फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग और सेल्फ असेसमेंट का समय है। यह महीना आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि आप अपनी एनर्जी और संसाधनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके लिए वास्तव में इम्पोर्टेंट है वही टिकेंगी। करियर के क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन आपको अपने कौशल को अपडेट करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जो भविष्य में लाभकारी साबित होंगी। व्यवसाय में वित्तीय योजना और अनुबंधों पर विशेष ध्यान दें। आर्थिक दृष्टि से यह महीना महत्वपूर्ण है। आय स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों की समीक्षा करनी होगी। अनावश्यक खर्चे रोक कर रखें। इस महीने फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन ज़्यादा रह सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पर आकर पैसे कहीं रुक जाएं, लेकिन ज़्यादा परेशान ना हो। यह कुछ समय तक ही रहेगा। यदि आप बचत और निवेश पर ध्यान देंगे तो भविष्य सुरक्षित होगा। परिवार में आर्थिक विषयों पर चर्चा हो सकती है। जीवन साथी के साथ बातों की क्लैरिटी जरूरी है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो अपने फाइनेंशियल मैटर्स को अपने पार्टनर्स के साथ बिल्कुल क्लियर रखें। प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी पर काम करना होगा। सिंगल जातकों के लिए कोई व्यवहारिक और गंभीर स्वभाव का व्यक्ति जीवन में आ सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गले, दांत
या चेहरे से जुड़ी समस्या पर ध्यान दें। मीठा कम खाएं और अगर परेशानी अनुभव कर रहे हैं तो प्रॉपर जांच जरूर करवाएं। महीने का अंतिम भाग आर्थिक राहत और मानसिक स्पष्टता लाएगा। यह महीना आपको सिखाएगा कि स्थिरता ही वास्तविक स्वतंत्रता देती है। आइए जानते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए मार्च 2026 महीने के वे कौन से दिन हैं जो रहने वाले हैं ज़्यादा लाभकारी। तो 2, 3, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 29 और 30 मार्च यह वह दिन है जब भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है। और 4, 5, 6, 15, 19, 23 और 24 मार्च को जो भी काम करें ज़्यादा सावधानी के साथ करें, कामों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। उपाय के लिए शनिवार के दिन तामसिक भोजन से बचें। जो लोग आपके अंडर काम करते हैं उनसे अच्छा व्यवहार करें और उनकी सहायता करें। अब हम आ पहुंचे हैं राशि चक्र की अंतिम राशि पर, जो है मीन यानी कि पाइसेस पे। मार्च 2026 आपके लिए रियल असेसमेंट का महीना रहने वाला है। यह समय है अपनी पहचान को नए सिरे से देखने का। आप पिछले अनुभवों से बहुत कुछ सीख चुके हैं और अब जीवन आपको नई दिशा देने की तैयारी कर रहा है। करियर के क्षेत्र में नई शुरुआत संभव है। यदि आप बदलाव चाहते हैं तो अवसर सामने आ सकता है, हालांकि निर्णय जल्दबाजी में ना लें। आपकी संवेदनशीलता और रचनात्मकता इस महीने आपकी ताकत बनेगी। कला, आध्यात्मिक कार्य, कंसल्टेशन, शिक्षा या मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल है। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। आय स्थिर रहेगी, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ने से आप नए अवसर खोजेंगे। खर्च भी रहेंगे, विशेषकर स्वयं पर या व्यक्तिगत विकास पर। अभी अपने स्किल और एजुकेशन पर किया गया खर्च आगे चलकर बहुत लाभ देने वाला है, इसीलिए अपने स्किल की अपग्रेडेशन पर ध्यान रखें। परिवार में आप केंद्र में रहेंगे। लोग आपकी सलाह चाहेंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छी सजेशंस जरूर दें। ओवर इमोशनल होने से सावधान रहें। मानसिक स्तर पर इस समय उतार चढ़ाव ज़्यादा रहने वाला है। ज़्यादा अकेला रहने से बचें, लोगों से मिलते जुलते रहें। जीवन साथी से भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। यदि कोई मतभेद था तो सुलह की संभावना है। सिंगल जातकों के लिए नया आकर्षण संभव है, जो धीरे धीरे गंभीर रूप ले सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक संतुलन महत्वपूर्ण है। भावनात्मक संवेदनशीलता अधिक रहेगी। ध्यान, संगीत और प्रकृति के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा। महीने का अंतिम सप्ताह आत्मविश्वास और स्पष्टता देगा। आप महसूस करेंगे कि एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह महीना आपको सिखाएगा कि परिवर्तन से हारना नहीं, उसे अपनाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2026 के वह कौन से दिन हैं जो रहेंगे ज़्यादा लाभकारी। तो 3, 4, 14, 15, 19, 20, 23 और 24 मार्च यह वह डेट्स हैं जब भाग्य ज़्यादा साथ देने वाला है। और 8, 9, 18, 26 और 27 मार्च को जो भी काम करें ज़्यादा सावधानी के साथ करें, कुछ परेशानियां संभव हैं। उपाय के लिए केले के वृक्ष की पूजा करें और इमोशनल बैलेंस के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। तो मित्रों, यह था मार्च 2026 का मासिक राशिफल। मार्च 2026 एक साधारण महीना नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, बैलेंस और नई दिशा का समय है। इस महीने की ऊर्जा हमें यह समझाती है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं चलता, बल्कि आंतरिक स्थिरता और मानसिक स्पष्टता से भी आगे बढ़ता है। कई राशियों के लिए यह महीना तैयारी, पुनर्गठन और धैर्य का है, तो कुछ के लिए अवसर, विस्तार और नई शुरुआत का। यह समय हमें 3 मुख्य संदेश देता है। पहला, जल्दबाजी से बचें। जो निर्णय सोच समझ कर लिए जाएंगे वही स्थायी लाभ देंगे। दूसरा, संबंधों को महत्व दें। संवाद की कमी कई गलतफहमियों को जन्म दे सकती है। तीसरा, स्वास्थ्य को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। स्वस्थ शरीर जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और मानसिक शांति ही वास्तविक सफलता का आधार है। होली के त्यौहार की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।